नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस JIB पेपर 2 में जो कैलकुलेशन है दोस्तों, NPV एंड IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, उसका कैलकुलेशन। तो ये एग्ज़ाम्पल दोस्तों हमने मैकमिलन बुक पेज नंबर 55 पे जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है उसी को लिए हैं, जिससे कि आप लोगों का वो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 6000 है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए कैश फ्लो, जो उसमें कैश फ्लो वापस मिल रहा है दोस्तों 1000 मिल रहा है ईच ईयर। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न है 10% है दोस्तों। तो अभी हमें इसमें कैलकुलेट करना है, दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों। पहला 10% पे रेट ऑफ रिटर्न पे NPV क्या होगा, 12% रेट ऑफ रिटर्न पे NPV क्या होगा एंड 15% रेट ऑफ रिटर्न पे NPV क्या होगा दोस्तों। उसके बाद दिया है दोस्तों क्वेश्चन D में, इनमें से कौन सा बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से NPV कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो टोटल कैश फ्लो कितने हो गए दोस्तों इसमें 13। इनिशियल एक था -6000, जो कैश फ्लो आउट होता है अपने पास से उसको माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये -6000 दोस्तों। और 12 साल के लिए 1,000 रुपये आपको मिल रहा है दोस्तों, 12 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इनिशियल -6, फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड ईयर में 1000, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से देखें, इसी तरह से 4th ईयर, फिर 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर और लास्ट में 12th ईयर में भी 1000 रुपीज़ कैश इनफ्लो हो रहा है दोस्तों। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो जो ये 1,000 रुपये मिला हमें 12 साल, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। या तो ईच कैश फ्लो, सभी कैश फ्लो का हम प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालें, और या तो दोस्तों एक साथ सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें एन्युटी के फार्मूले से। दो फार्मूले हैं। तो अब इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक एक कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें देखें, ये जो इनिशियल में हुआ तो इसका प्रेजेंट वैल्यू वही है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट ईयर का 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% ले रहे हैं, तो 1.1 10% बाई 100 करेंगे तो 0.1, 1.1 टू द पावर 1 पहले साल के लिए। ये हो गया पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे साल का इसी तरह से दोस्तों नीचे तीसरे साल का लिखा 14 साल। इसी तरह से है 1 + R और टू द पावर 12 कर देंगे तो ये 12वें साल का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और इन सब को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें निकल में के आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें अब जो एन्यूटी 1,000 की एन्यूटी बनी थी 12 साल के लिए, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसको इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1A इंटू 1 + R टू द पावर n - 1 R 1 + R टू द पावर n। दोस्तों यही फार्मूला आप अगर एक बार रट लेंगे तो हमेशा के लिए काम देगा। और क्वेश्चन में कहीं कहीं दूसरे जगह से ढंग से दिया है तो कंफ्यूज करता रहता है। तो अब इसका देखें, इसमें ये अमाउंट था एन्यूटी का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 ईयर के लिए, तो हमने इस फार्मूले में रख दिया दोस्तों। तो हो गया 1.1 टू द पावर 12 - 1 0.1 इंटू 1.1 टू द पावर 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। अब इसको कैलकुलेट करने मैंने पहले ही बताया दोस्तों, 1.1 को टू द पावर 12 कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। कैलकुलेटर पे 1.1 प्रेस करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई, उसके बाद 11 टाइम इक्वल टू 11 टाइम, क्यों 12 - 1 11 टाइम इक्वल टू दबाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3.138, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी दोस्तों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जा रहा है ये दोस्तों, -1 किया तो ये मिल गया।
फिर नीचे का ये मिल गया, फिर डिवीज़न किया 6.813 और इसमें इंटू किया तो आ गया 6830। ये हो गया दोस्तों आपका प्रेजेंट वैल्यू, सभी 12 कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब इसको दोस्तों एनपीवी का फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ ऑल द कैश फ्लो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समेशन कर दिए तो हमें मिल गया 6813 और इनिशियल कैश फ्लो कितना था दोस्तों, 6000 रुपये हमने लगाए थे, तो 6000 घटा दिए तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया इसका पॉजिटिव में है 813 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब हम इसको यहाँ एक टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है। ये 6000, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से 12 ईयर तक दिया है सर 1000 कैश इनफ्लो का। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने लिख दिया है दोस्तों, टेबल से लिख सकते हैं या आप निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आपके कैश फ्लो से इंटू करेंगे तो ये वाला डिस्काउंट जो प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों ये आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दिए हम नीचे, देखें तो यह 6813 और इसमें से जो इनिशियल कैश फ्लो माइनस 6000 है उसको हमने डिडक्ट कर दिया दोस्तों, उसको हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया दोस्तों, तो हमें मिल गया 813 और पहले भी हम लोगों ने 813 निकाला था फार्मूले से, तो ये हो गया हमारा एनपीवी। अब दोस्तों सेम चीज़ हम करेंगे 12% करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट हो गया 0.12 और फार्मूले में रखेंगे दोस्तों तो ये जाएगा 1.12 टू द पावर 12। हाँ, और सेम चीज़ें हैं, सारा एन्युटी है 1000 का, 12 ईयर का है और यहाँ 12% की ओर हो गया। तो अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे सेम उसी तरीके से दोस्तों, तो ये देखें हमने किया है, इधर आप देख सकते हैं, तो यहाँ आएगा 6193 और ये आया आपका 12 कैश इनफ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जब इसको हम एनपीवी निकालना है तो इनिशियल से माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 193। एनपीवी आ गया 12% पे दोस्तों 193। अब इसी में दोस्तों हम 15% का देखते हैं, जो क्वेश्चन सी में दिया है कि 15% पे एनपीवी क्या होगा। तो अब देखें 15/100 ये 0.15 हो गया दोस्तों, और सेम उसी फार्मूले में हम रख ले रहे हैं जैसे पहले किया था हमने। 10% वालों की इसको काफ़ी समझा दिया है, तो समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तब देखें 1.15 क्योंकि 15% है इसका और एन्युटी 1000 है और 12 ईयर का ही ये भी पीरियड है इनफ्लो का। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों हमें आ जाता है 5421, प्रेजेंट वैल्यू आया 5421। और जब इसका एनपीवी निकालेंगे दोस्तों तो 6000 इसका इनिशियल कैश फ्लो का। अब यहाँ देखें -579, ये क्या हो गया दोस्तों, ये एनपीवी माइनस में चला गया 579। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो बेस्ट ऑप्शन था 10% पे रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी सबसे ज़्यादा था, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को 10% एनपीवी पे लेना चाहिए दोस्तों। इसी में अब आगे देखते हैं दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने इसको एक बार फिर से समझाना चाहा है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों मैकमिलन बुक पेज नंबर 56 का दोस्तों, तो हमने उसी एग्जाम्पल को लिया है जिससे सब क्लियर हो जाए। तो अब देखें इसमें इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना था दोस्तों, 3000 रुपये, और जो कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रहा था 1200 रुपये कर रहा था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर भी 1200, सेकंड ईयर भी 1200 रुपये और थर्ड ईयर भी 1200 रुपये। तो ये दोस्तों कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रहा था। अब इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ ये निकालना है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों जैसे हम लोग YTM में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे, तो यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया जाता है दोस्तों। इसमें लॉजिक लगाना होता है और उस लॉजिक के द्वारा हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखें इनिशियल कैश फ्लो 3000 था, माइनस इसलिए किया क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 1200, सेकंड ईयर में 1200, थर्ड ईयर में 1200 दोस्तों कैश इनफ्लो हो रहा है। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और जो एनपीवी आएगा उसको हम जीरो के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। और जब जीरो के पास पहुंच जाएगा दोस्तों तो वही IRR हो जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न तो दिया नहीं तो हम करेंगे अज्यूम करेंगे दोस्तों, जैसे YTM में अज्यूम करते थे 2 कॉस्ट ऑफ मनी का मार्केट इंटरेस्ट रेट जो लेते थे
सेम वैसे ही यहाँ हम लोग 10% पे पहले देख रहे हैं दोस्तों। ये एज्यूम करना है, आप क्वेश्चन देख के एज्यूम कर सकते हैं कि इसके आसपास होगा दोस्तों। तो हमने 10% पे लेके प्रेजेंट वैल्यू निकाला। 3 कैश फ्लो था 1200 रुपये का, देखें 1200 रुपये ये था, 3 कैश फ्लो है तो 3 है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल गया 2983। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू 2983 आया, और जब एनपीवी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको 3000 से जो इनिशियल कैश फ्लो था वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -17। देखें दोस्तों ये एनपीवी -17 आ गया, हाँ मतलब माइनस में चला गया, निगेटिव में। अब इसी को हम लोग एज्यूम करके रेट ऑफ रिटर्न 9% पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। पहले 10% पे किया, अब 9 पे करके देख लेते हैं। जब 9 पे करेंगे दोस्तों, अब 9% पे जब करते हैं दोस्तों तो हमें मिल जाता है ये कैश इनफ्लो वही है, रेट ऑफ रिटर्न 9% हो गया तो 1.09, 3 साल के लिए 2 की पावर 3 करके सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें ये मिलेगा। सॉल्व करना पहले हम लोग देख लिए हैं। अब इसको हमने इनिशियल कैश फ्लो से जब माइनस करेंगे तो ये देखें पॉजिटिव में आ गया दोस्तों, एनपीवी 36। अब देखें दोस्तों, अब हमें देखें इस पे ध्यान देना है, यही लॉजिक लगाना है दोस्तों। 9% पे हमारा एनपीवी कितना था, एनपीवी था प्लस पॉजिटिव एनपीवी 36, और 10% पे एनपीवी कितना हो गया दोस्तों, -17। अब हमको जीरो के पास ले जाना है दोस्तों। अब देखें अगर हम यहाँ पे देखें, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। अगर हम एनपीवी मतलब ये जो 3036 आया दोस्तों, इसको हमें 3000 लाना है। 3000 लाएगा तभी यहाँ जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो अब 3036 है, तो इस वैल्यू को हमें कम करना है दोस्तों। तो कम कैसे होगा दोस्तों, जब ये डिनोमिनेटर को बढ़ाया जाए। डिनोमिनेटर कैसे बढ़ सकता है, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करें। तो अब इसमें फ्लैक्चुएट करने का क्या मतलब दोस्तों, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो हम इसको अब चूँकि ज़्यादा है तो हमें कम करना है, कम करना है तो डिनोमिनेटर बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। अब बढ़ेगा कैसे, तो 2 हमने ले लिया, 1 9 1 10। अब इसको हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं दोस्तों। देखें 9% था 10% था, 9% पे 0 से 36 ज़्यादा, 0 क्या है 3000, जो हमारा इनिशियल कैश फ्लो है अगर उसके बराबर आ गया तभी एनपीवी 0 होगा। तो हमें चाहिए 0 मतलब 3000 चाहिए। तो अब एनपीवी 0 लाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले जो 3036 का, इसको 3000 के आसपास लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे। तो 9% था, अब जब परसेंटेज बढ़ाएंगे 10 पे तो ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे कम होगा, मतलब 9 और 10 के बीच में ही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। कितना, 9 और 10 के बीच में। हो सकता है 9.5 है, 9.6 है, 9.7 है, या 9.9 भी आ सकता है। इसको हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो इस पे देखें दोस्तों, यहाँ 36 था 9% पे, यहाँ एनपीवी ये था। अब इन दोनों को जोड़ दिए दोस्तों, तो 9 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना है। अब देखें दोस्तों, ये -16 -15 माइनस ऐसे करते आएंगे, फिर 0 1 2 3 36, दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखें दोस्तों ये आएगा 36.17। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ आना शुरू करें, देखें -16 -15 -14 -13 ऐसे करते आएंगे दोस्तों। और जब हम +36 पे आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ा जाएगा और ये हो गया 53। अब यहाँ देखें दोस्तों, जब ये 100% कितना है 53 है, यहाँ से यहाँ तक 100% मान रहे हैं तो ये 53 है। अब हमें 0 लाना है, 0 लाने के लिए ये 36 पॉइंट जो है क्या होगा, आगे जाना पड़ेगा। तो 36.53 का कितना परसेंट है दोस्तों, अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखें जब हम इसको निकालेंगे हाँ, तो ये हमें पता चल जाएगा कि 36 जो है 53 का 68% है। ठीक है दोस्तों, अब हम 68% है, इसका मतलब 1 का 68 मतलब 6.68%, 1% का 68% मतलब 0.68%। ठीक है दोस्तों, अब 9 तो था ही और 0.68 इसमें ऐड हो गया,
तो ये हो गया 9.68%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9.68% पे NPV 0 हो जाएगा दोस्तों। हमें लग रहा है दोस्तों हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए 9 था, 36 और आगे जाना था, और ये 36, 53 का कितना टोटल, 53 कितना परसेंट है, तो हमने निकाल लिया कि ये 1% जो है का ये 36 68% है। और 1% टोटल कितना है, टोटल है 1% 53। अब उसी 1% का 36 मतलब 53 का 36 कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 68, और ये नीचे हमने कैलकुलेट कर दिया है। और वही जब इतना इधर जाएगा तो 9 में उतना जोड़ दिए, तो 9.68% हो गया आपका दोस्तों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि हमने अच्छे से समझाया है। एक दो बार वीडियो देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और है बुक में, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, इतना हर साल इनका रिटर्न हो गया, और इतना एक्सपेंस हो गया, डिप्रेसिएशन इतना हो गया। अब डिप्रेसिएशन EBT इतना बचेगा, टैक्सेस 36% है, तो ये हो गया दोस्तों। और नेट इनकम 2000 में से 2 लाख में से 68,000 निकाल दिया तो 132, और इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो नेट कैश फ्लो उस साल का 3,32,000। अब हर साल 3,32,000 है दोस्तों। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न 0.15 दिया है। तो अब ये देखें NPV निकालने के लिए बताया दोस्तों। देखें ये 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, तो हमने निकाला तो ये आ गया पॉजिटिव में 1,12,915। ये पॉजिटिव में, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन था, उसी में अगर इसको हम 20% पे लेते हैं तो सेम क्वेश्चन को दोस्तों 20% पे देख लें। 2nd ईयर, इसी तरह 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर कैलकुलेट किए तो हमें NPV आया -7,117 रुपये। जब ये निगेटिव में हो गया, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 20% पे नहीं लिया जा सकता दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों एक बार देखें, सब क्लियर हो जाएगा। हम अब अगला जो वीडियो है इस चैप्टर का रिवीजन लेके आएंगे दोस्तों। और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।